हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के टॉपिक हमें पढ़ने हैं द सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोलेनॉइड। 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होगा। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वी शैल डिस्कस लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब आइडियली देखा जाए तो इनफाइनाइट, ठीक है, बट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लेंथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिखा है द बाय लॉन्ग सोलेनॉइड वी मीन दैट द सोलेनॉइड्स लेंथ इज लार्ज कंपेयर टू इट्स रेडियस। ठीक है ना, सोलेनॉइड की लेंथ है वो उसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस से वेरी वेरी लार्ज होनी चाहिए, तभी आप उसको कंसिडर कर सकते हो इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड की तरह। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स वेयर द नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको सपोज यहाँ से ये करंट बाहर निकला और यहाँ से अंदर गया। ठीक है, यहाँ पे जो सिचुएशन दी है उस हिसाब से यहाँ से बाहर निकला है और यहाँ से अंदर गया है। ठीक है, फिर वापस ये घूम के आया, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से अंदर गया, वापस घूम के आया, यहाँ से बाहर निकल के ये, मतलब यहाँ पे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ से करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ पे जो एंड हो रहा है वहाँ पे करंट पेज के अंदर जा रहा है। थोड़ा 3D में एज्यूम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये पूरा ऐसे एक हेलिक्स पाथ बन गया और जिससे हमने बनाया हुआ है सोलेनॉइड। क्लोज्डली स्पेस्ड लिखा है ना, देखो यहाँ पे। ऐसा क्यों? ताकि आप हर एक टर्न को एग्जैक्ट सर्कुलर टर्न कंसिडर कर सको, इसलिए लिखा है, देखो, सो ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज अ सर्कुलर टर्न। The net magnetic field is the vector sum of the fields due to all the turns। यहाँ पे जितने भी टर्न्स मिल रहे हैं आपको, उन सब की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और सभी मैग्नेटिक फील्ड का आप वेक्टर एडिशन करो तो आपको मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे वायर निकल रहा है वहाँ पे आपको ऐसे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि तो फिर क्रॉस कर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फिर बाद में बन जाएगा धीरे 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 कुछ इस तरह। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे अंदर आएगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, देखो ये। फिर यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे, फिर ऐसे। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे कि बाहर की ओर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत ही बड़ा एरिया मिल रहा है अपना पाथ क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फील्ड लाइन्स है वो इंक्रीज होता जाता है फटाफट। ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है वो फटाफट डिक्रीज होकर ज़ीरो हो जाता है। और अंदर देखो, अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फील्ड लाइन्स है वो बहुत कम है, मतलब एकदम कम स्पेस में बहुत ज़्यादा फील्ड लाइन्स हैं, तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे वायर एंटर हो रहे या तो बाहर निकल रहे, वहाँ पे देखो तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर आ रहा है और उन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा ज़ीरो। उन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा ज़ीरो, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि दोनों में से करंट पास होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही करंट हर एक टर्न में से पास करा रहे हैं।
ठीक है। यहाँ से जो करंट निकला वही यहाँ से एंटर हुआ, वही यहाँ से निकला, वही यहाँ से निकला। ठीक है, चलो ये देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड विच हैज़ बीन स्ट्रेच्ड आउट फॉर क्लैरिटी, ओनली द एक्सटीरियर सेमी सर्कल पार्ट इज शोन। Notice how the circular loops between neighboring turns tend to cancel. The magnetic field of a finite solenoid आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब फाइनाइट सोलेनॉइड में क्या है कि बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, और इनफाइनाइट लेंथ अगर हो गई तो एग्जैक्ट ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा बट एंड आएगा ही नहीं, तो जाता ही रहेगा जाता ही रहेगा। बाहर निकलने का उसके पास कोई चांस ही नहीं है, और बाहर निकलेगा भी तो बहुत बड़ा सर्कुलर टर्न बनेगा और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो समझो कैसे बनाया हुआ है कि एक आपके पास कोई भी सिलिंड्रिकल शेप है, सपोज हम लोग यूज़ करते हैं मार्कर। ठीक है ना, तो मार्कर का आपको क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि उसको ऐसे कट कर दो तो कुछ ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा। ठीक है, चलो ऐसे कट नहीं करना है, आपको उसको सीधा रख के काटना है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे नीचे की ओर ये पूरा लेके जाके काटना है। ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये सेमी सर्कुलर रहेगा पार्ट और लेंथ भी रहेगी, और बाकी का सेमी सर्कुलर हमने काट दिया है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर कौन सी है देख लो। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड वी कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पियरल लूप ABCD टू डिटरमाइन दी फील्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे एम्पियरल लूप सिलेक्ट किया हुआ है ABCD, दिख रहा है आपको? ओके, अब एम्पियर्स लॉ की हेल्प से आपको सोलेनॉइड का फॉर्मूला निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या बनेगा। एकदम इजी है, स्टार्ट करेंगे एम्पियर्स लॉ से। चलो, तो यहाँ पे फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो निकाल लेते हैं ओवर अ क्लोज्ड लूप। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL करना है आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। ओके, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो h है, हम मान के चलते हैं ये l है। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ से मतलब है, तो इसको हम नाम दे देंगे l, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम l लेंथ यूज़ करने वाले हैं इसलिए। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL ओवर अ क्लोज्ड लूप चाहिए, तो आपको मतलब A से स्टार्ट करो। सपोज इंटीग्रेशन A से स्टार्ट करोगे तो A से कहाँ जाना है B से कहाँ जाना है C से D से बैक टू A। ठीक है, और हर एक पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड और DL वेक्टर के बीच में एंगल भी अलग हो सकता है, इसलिए ये जो क्लोज्ड पाथ है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन B डॉट DL में करूँगा A से लेके B तक। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करूँगा B से लेके C तक B डॉट DL प्लस C से लेके D तक B डॉट DL प्लस D से लेके A तक B डॉट DL। मतलब देखो हमने A से स्टार्ट किया था, A पे एंड कर दिया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप। ओके, A से B के लिए देखो, अब एक एक को एनालाइज करो कि A से B की ओर जो आपका लेंथ वेक्टर है, सपोज ये लेंथ के ऊपर हमने छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया DL, और मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में कैसे है वो आपको राइट हैंड थंब रूल से दिखाया है कि यहाँ से देखो ये जो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ से
वायर है वो बाहर निकल रहा है और यहाँ से वायर अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, ये क्रॉस है वहाँ पे, और आपने उसको वाउंड किया हुआ है। इसका अगर आप फुल व्यू देखो तो आपको ऐसा मिलेगा, ये सोलेनॉइड और उसके ऊपर आपने ऐसे वाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो एक जगह से इलेक्ट्रिक करंट बाहर आ रहा है तो एक जगह से इलेक्ट्रिक करंट अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब B और DL के बीच में एंगल कितना बन रहा है? B और DL के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन A to B BDL cos 0 प्लस इंटीग्रेशन B to C। चलो B से C की ओर जाएंगे तब इतने हाफ पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये DL वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे BDL cos 90 प्लस इंटीग्रेशन C2D में तो B खुद 0 हो गया, C2D तो पूरा बाहर की ओर है ना सोलेनॉइड से, और हमने लिया है इनफाइनाइट सोलेनॉइड और इनफाइनाइट लेंथ के लिए B हो जाएगा 0। आइडियल कंडीशन में सोलेनॉइड की बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खुद 0 है। और D to A में देखो फिर से कि एंगल क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और D to A में 90 डिग्री एंगल बनेगा। सिर्फ ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन -90, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉस, और कॉस है वो इवन फंक्शन है। कॉस माइनस थीटा करो तो भी कॉस प्लस थीटा ही होगा, मतलब कॉस 90 करो या कॉस -90 करो आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे BDL cos 90, तो ये मिला आपको B इंटीग्रेशन DL कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक, प्लस ये cos 90 की वजह से 0, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पे cos 90 0, मतलब बचा क्या B इंटीग्रेशन DL। चलो DL का आप इंटीग्रेशन करो तो कितना मिलेगा, तो हमने ये लेंथ लिया था L, ये DL सभी का इंटीग्रेशन कर दो A से लेके B तक, तो ये टोटल लेंथ मिल जाएगी, और ये टोटल लेंथ कितनी है L, तो यहाँ पे आ जाएगा B इंटू L इंटीग्रेशन B डॉट DL ओवर अ क्लोज्ड लूप, आपको मिला B इंटू L। अभी एम्पियर्स लॉ की हेल्प ले लो, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई बट एनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला B इंटू L, यहाँ पे म्यू नॉट। ओके, एनक्लोज्ड कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सपोज वहाँ पे N है और करंट है I, तो N इंटू I होगा। ठीक है, हैंस मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला मिलेगा म्यू नॉट NI डिवाइड बाई L। ठीक है, वेर क्योंकि आप N फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो वेर N इक्वल टू आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन L लेंथ, क्योंकि हमने जो सैंपल लिया है उसमें लेना है आपको, और L क्या है, गिवन लेंथ। अब N डिवाइड बाई L कर दो तो क्या बन जाएगा, हैंस B इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम नाम दे देते हैं स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को नाम दिया स्मॉल n, तो उसको भी डिफाइन करना ज़रूरी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे वेर स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई L, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हो गया इनफाइनाइट लेंथ के लिए। मान लेते हैं कि अगर फाइनाइट लेंथ है तो क्या होगा,
ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अभी फाइनाइट लेंथ के लिए देखते हैं। तो सपोज ये एक सोलेनॉइड है, हम यहाँ पे बना देते हैं, और दूसरा यहाँ पे सर्कुलर टर्न। ये हो गई एक्सिस। अब एक्सिस के ऊपर किसी एक पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है P सपोज, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा एंडिंग पॉइंट से एंगल क्या बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ले लो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब रेडियस। ये आपने ले लिया रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक क्या एंगल बन रहा है वो देखना है। ये एंगल को सपोज मैं नाम दे दूँ θ1। विथ डायरेक्शन आपको एंगल लेना है, मतलब दोनों तरफ एंगल होना चाहिए। अगर एक ही तरफ है तो उस हिसाब से फिर लेना है। चलो यहाँ पे एंगल आएगा θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय म्यू नॉट Ni डिवाइड बाई 2, और इन ब्रैकेट कर दोगे आप sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है बट कभी कभी MCQs के लिए काम लगता है। ओके, यहाँ पे भी स्मॉल n तो वही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? ओके। एप्लीकेशंस ऑफ सोलेनॉइड्स में आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड आपके कंट्रोल में चाहिए, ठीक है, जैसे कि कोई हैवी कंटेनर है उसको उठाना है तो वहाँ पे भी सोलेनॉइड काम लगेगा। कैसे? तो एक सॉफ्ट आयन का एक मेटेलिक प्लेट होगा, उसके अराउंड आप टर्न्स लगा दो ऐसे, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये कंटेनर को अपने साथ चिपका देगा, और फिर उसको उठा के क्रेन की हेल्प से उठा के कहीं पे भी रख दो, और उसके बाद स्विच ऑफ कर दो। करंट ज़ीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया तो वो वहाँ से सेपरेट दोनों हो जाएंगे, मैग्नेट एंड कंटेनर दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड अपने कंट्रोल में चाहिए वहाँ पे सोलेनॉइड यूज़ होगा। अब देखते हैं टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या है वो समझो पहले तो, कि इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड में क्या था। इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड में क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक ही डायरेक्शन में जाती रहनी चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आप कांस्टेंट बोल सकते हो। अगर यहाँ से बाहर निकल गई तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिले, ऐसा हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम लॉन्ग सोलेनॉइड का कंसेप्ट यूज़ करते थे, बट वहाँ पे भी हमें आइडियल सोलेनॉइड नहीं मिलता था क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, हम क्या करते थे, लेंथ ग्रेटर देन रेडियस रख सकते थे, बट फिर भी आइडियल कंडीशन हम नहीं ला सकते। मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको बाहर निकलने का मौका नहीं देना है, ठीक है, इसलिए लेंथ हम इनफाइनाइट रखते थे। तो दूसरा आइडिया ये भी है कि क्यों ना ये जो एंड है, ये एंड उसको बेंड करके यहाँ पे जोड़ दिया जाए, तो ये पूरा सर्कुलर लूप बन जाएगा। और सर्कुलर लूप बन जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ से जनरेट हुई, राउंड राउंड घूमती रहेगी, बाहर निकलेगी नहीं। ठीक है ना, मतलब सोलेनॉइड के एंडिंग पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करके सर्कुलर हेलिकल लूप बना दो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड दी टॉरॉइड आपको मिलेगा ज़ीरो। ठीक है, अब टॉरॉइड के लिए पढ़ लेते हैं। द टॉरॉइड इज
The toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of a wire are closely wound. It can be viewed as a solenoid which has been bent into a circular shape to close on itself. Okay, it is shown in figure 4.19a. यहाँ पे देखो, ये स्केमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे आपको रियल में टोरॉइड ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके। It is shown in figure 4.19a carrying a current I. We shall see that the magnetic field in the open space inside मतलब point P and exterior to the toroid मतलब point Q is 0. The field B inside the toroid is constant in magnitude for the ideal toroid of closely wound turns. ये वर्ड बार बार यूज करेंगे, क्लोजली वाउंड टर्न्स, क्योंकि एक्चुअल टर्न्स ऐसे बनते हैं हेलिकल शेप, बट अगर आप एकदम क्लोज कर दो तो हर एक टर्न को आप सर्कुलर टर्न मान के चल सकते हो, और अगर सर्कुलर टर्न है तभी आपको अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो ये स्केमेटिक डायग्राम है सोलेनॉइड का, और समझो कि यहाँ पे जो अंदर की लाइन है, ठीक है ना, हम मार्क करके ही दिखा देते हैं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो आपको अंदर की लाइन नज़र आ रही है ना, जहाँ से ये जो वायर्स है वो अंदर जा रहे हैं और इधर से वायर्स बाहर निकल रहे हैं, तो जो अंदर जा रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ये अंदर की लाइन है, मतलब ये जो स्केमेटिक डायग्राम है उसको एक्चुअल टोरॉइड के साथ कंपेयर करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और ये जो बाहर की लाइन है मतलब ये वाली लाइन, वो यहाँ पे जहाँ पे डॉट्स आपको दिखाई दिए, देखो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पे देखो क्रॉस है बहुत सारे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अंदर जा रहा है। तो फिर ये बाकी के सर्कल क्या कर रहे हैं? बाकी के सर्कल है वो एम्पीरियल लूप है, बाकी के सर्कल्स एम्पीरियल लूप है। मतलब जैसे ये वाला एक लूप है, ये वाला एक लूप है, देखो एम्पीरियल लूप एक ये है, एक ये है और एक ये वाला है। 3 लूप क्यों लिया? क्योंकि एक टोरॉइड के अंदर के पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा वो देखना है, एक टोरॉइड के मटेरियल के अंदर क्या होगा वो देखना है, और टोरॉइड के बाहर की ओर क्या होगा वो देखना है। इसीलिए 3 अलग अलग रेडियस R1, R2 एंड R3 के आपको एम्पीरियल लूप बना के दिए हुए हैं। मतलब ये जो डॉटेड लाइन्स आपको नज़र आ रही है वो एम्पीरियल लूप है। क्लियर? ओके, चलो तो आप इनसाइड, आउटसाइड एंड मटेरियल के अंदर, ठीक है, ये तीनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन देख लो। सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड, कोई पॉइंट अगर अंदर है तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे, B डॉट DL और ओवर क्लोज्ड लूप इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड बाय लूप। चलो ये लूप के अंदर तो कोई करंट होगा ही नहीं, सपोज मैं यहाँ पे कोई लूप ले लूँ तो करंट तो यहाँ पे घूम रहा है ना, लूप के अंदर कोई करंट है ही नहीं, तो करंट क्या आएगा? 0। करंट 0 तो ये पूरा 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा? 0। टेक्स्ट बुक में आपको ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा ही दिया हुआ है। इस फर्क सिर्फ इतना है कि B1 यहाँ पे B डॉट DL है, उसको इंटीग्रेट करके B1 इंटू 2 पाई R1 किया हुआ है, ठीक है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 रहा, ये फिक्स, ओके। अब ये बाहर का जो सबसे आउटर मोस्ट
एम्पीरियन लूप है उसके लिए देखते हैं, वहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो भी आप क्या करोगे, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ करंट। अब यहाँ पे क्या है कि करंट घूम तो रहा है बट वो गोल गोल मतलब ऐसे राउंड हेलिकल शेप में घूमते हुए जा रहा है ना, तो बाहर का जो एम्पीरियन लूप है उसके लिए नेट करंट बन जाएगा 0। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका आंसर आएगा 0। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो लूप है एम्पीरियन लूप, उसके लिए जितने करंट बाहर जा रहे हैं, जितने करंट बाहर जा रहे हैं, देखो ये बाहर जा रहा है तो ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर कैंसिल आउट हो गई तो नेट करंट हो गया 0, और नेट करंट पासिंग थ्रू गिवन लूप 0 है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 आएगा, मतलब b इंटू 2πr3 करो तो वो भी 0 आएगा, तो b इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब टोरॉइड में अंदर ये पॉइंट पे कहीं पे, ये पॉइंट पे कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा, मटेरियल के अंदर। मटेरियल कौन सा होना चाहिए, वो भी ध्यान से देखो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर कब नहीं निकलेगा, जब आप उसकी परमिएबिलिटी हाई रखोगे, मतलब मटेरियल की परमिएबिलिटी है वो वैक्यूम की परमिएबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, परमिशन प्लस एबिलिटी। कोई भी मटेरियल की अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास कराने की एबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। अब अगर हमने जो मटेरियल लिया है उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जाने की ट्राई करेगा। ठीक है, ओके, तो उसके लिए हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अब अंदर आपने जो सैंपल लिया, सपोज ये वाला जो आपका मेन है एम्पीरियन लूप, अब लूप के अंदर का करंट देखो, सिर्फ अंदर की ओर जा रहा है, बाहर का करंट तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें लेना है नेट करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप, और नेट करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप प्लेन में अंदर की ओर जा रहा है बस, तो मतलब ऐड होगा, जो टोटल करंट है वो ऐड होगा। इसीलिए हम ये जो एम्पीरियन लूप 2 है उसके लिए अगर देखने जाए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो म्यू नॉट इंटू टोटल करंट आ जाएगा आई, बट एक टर्न में से आई पास हो रहा है, ऐसे कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स, तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई, क्योंकि सभी का एडिशन हो रहा है, जितने टर्न्स है उतने टाइम्स ऐड होगा करंट। ठीक है, और बाहर का देखना नहीं है क्योंकि वो तो एम्पियर्स लॉ में हम रखते भी नहीं है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ये जो लूप लिया था उसके लिए करंट 0 क्यों हुआ था, क्योंकि ये भी अंदर था, ये भी अंदर था, तो करंट बाहर भी निकल रहा था, अंदर भी जा रहा था, तो नेट करंट हो गया था 0। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 आएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ के रखा है कि एम्पीरियन लूप हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहे। तो यहाँ पे देखो ये जो लूप लिया है उसमें करंट, यहाँ पे देखो तो पता चलेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, और ये डी एल लेंथ भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। हर एक पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल लेंथ एक ही पोजीशन पे है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल आएगा 0। तो यहाँ पे म्यू नॉट एन आई, बी इंटीग्रेशन क्या आएगा डी एल, और कॉस 0 हो गया 1, तो b इंटू क्या आएगा 2πr इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। तो b आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2πr। 2πr क्या हो गई, एक टाइप की लेंथ ही हो गई ना। तो जो इतना पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, वो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल एन, बस हो गया।
यहाँ पे फिर से डिफाइन कर दो, वेयर स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई 2πr, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर, एग्जैक्ट सोलेनॉइड जैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। इन एन आइडियल टोरॉइड द कॉइल्स आर सर्क्यूलर, याद रखना, इन एन आइडियल टोरॉइड कॉइल्स आर सर्क्यूलर। इन रियलिटी द टर्न्स ऑफ द टोरॉइडल कॉइल form a helix and there is always a small magnetic field external to the toroid। ठीक है, तब टोरॉइड से थोड़ा अलग आपको बाहर मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। क्लियर, ओके। चलो तो फिर आज हमने पढ़े दो टॉपिक, कौन कौन से, एक है द सोलेनॉइड, एक है टोरॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।